पढ़ाई के लिए मोबाइल ना देख करके उसके लिए तो आधा घंटा देख करके बंद कर देना चाहिए था, लेकिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे मोबाइल चल रहे हैं। ये किसके लिए चल रहे हैं? ये पढ़ाई के लिए तो नहीं चल रहे हैं। तो जो गौण था वो मुख्य हो गया, जो मुख्य था वो गौण हो गया। बस यहीं पे वस्तु व्यवस्था बदल गई, विपरीत हो गई। बस यहीं से बुद्धि दुर्मति होने लग गई। अब वो सुमति की ओर नहीं जाएगी। अब कहां चली गई वो बुद्धि? दुर्मति की ओर चली गई। तो आज बच्चों की मति सुमति की ओर नहीं जा रही है। कहां जा रही है? दुर्मति हो रही है। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और उसके लिए वह बहाने ढूंढते हैं कि वो कहां करने को मिलेगा, किसके रेफरेंस पर वो काम हमें करने को मिलेगा। इस तरीके की वो अपने लिए ज्ञान ढूंढते हैं और वो उन्हें मिल जाते हैं। मेरे साथ में मेरा क्लास फेलो पढ़ता है, वो भी तो ऐसा ही करता है। उसके पापा तो उसको और इससे भी बड़ा वाला मोबाइल दे दिए, आपने तो हमें इतना भी नहीं दिलवाया। अब पापा के लिए सिर दर्द है, कितना बड़ा मोबाइल देना। इतना बड़ा तो मोबाइल मेरे पास नहीं, इतना बड़ा से ज्यादा ये मांग कर रहा है। तो बच्चों के लिए अगर आप उनको आसानी से ये विधि और निषेध दोनों को एक्सेप्ट करने की एक नेचर उनके अंदर डालें। बेटा, जब हम तुमसे कहें डू इट तो इसको भी एक्सेप्ट करो, और जब हम कहें डोंट डू इट तो इसको भी एक्सेप्ट करो। ये भी आपके अंदर उतना ही अच्छे ढंग से एक्सेप्ट करना आना चाहिए जितना हम आपको कुछ अच्छा करने के लिए कहते हैं तो आप एक्सेप्ट करते हो, तब बात बनेगी। विधि और निषेध की यह मुख्य और गौण व्यवस्था को समझे बिना आपका दिमाग कभी भी किसी भी क्षण किसी भी बात से खराब हो सकता है, और आपका सारा पुण्य जो आप यहां लेने आए थे वो आपके मूड ऑफ होने पर पाप में बदल सकता है। क्या समझ में आ रहा है? जैसे ही आपने मंच पे एंट्री की, मंदिर में पंडाल में एंट्री की, और आपने किसी भी बात को सुन लिया और एकदम से आपका मूड खराब हो गया, और भाई यहाँ तो यही चलता है, सब लोग अपनी अपनी नेतागिरी करते हैं और कोई किसी की नहीं सुनता है, बस मंच पे 10 लोग बैठे रहते हैं, वही सब स्वयंभू बने रहते हैं और किसी को कुछ समझते नहीं है, और ऐसी बात आपके दिमाग में आ गई तो हाँ ये भी बात बिल्कुल सही कह रही है, और आपने उसकी हाँ में हाँ मिलाया, और फिर जब यहाँ बैठ भी गए तो इनको आप देख तो रहे हो, लेकिन कैसे देखोगे? जैसे दुश्मन बैठे हो सामने। नहीं समझ में आया? आखिर दिमाग में विचार चेंज होने में कितना देर लगता है? कोई हमसे नेगेटिव कहने वाला मिले और हम उसकी हाँ में हाँ मिलाएं तो बस हम भी नेगेटिव हो ही गए। और जहां हम इस तरीके के 4 लोग मिले तो वहीं पर हमने कोई भी एक नया उपद्रव खड़ा कर दिया। कितनी देर लगती बात को बिगाड़ने में? यही व्यवस्था अगर हमारे दिमाग में चलती रहेगी तो हमारा दिमाग हमेशा उपद्रवी बना रहेगा। इसी को कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव अलग से कोई थॉट्स नहीं होते हैं। कोई भी तरह का थॉट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको नेगेटिवली ले रहे हो या पॉजिटिवली ले रहे हो। नेगेटिव इतनी बुरी चीज नहीं है, नेगेटिव भी हमें कहीं ना कहीं स्वीकार करना आना चाहिए, तो वो हमारे लिए भी अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर हम उसकी विवक्षा न जाने, अपेक्षा न जाने, तो हम फिर पॉजिटिव नहीं समझ पाते तो नेगेटिव ही होते चले जाते हैं। तो एक धर्म जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम एकांतिक हो जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं, हे भगवान, मुझे आपकी स्तुति का कुछ फल मिले तो क्या मिले। सुनते हो? ये स्तुति भगवान की पूरी होने वाली है, और आज से यहां पर एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अब आपका नाच गाने का जो भी आपकी मुख्यता का कार्यक्रम था वो गौण होने वाला है। अभी तक तो हमने आपके किसी भी कार्यक्रम में कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं। बस आता हूं, 1 घंटा प्रवचन करके चला जाता हूं, 3 दिन से ही चल रहा है। इसके अलावा तो हमने आपके कोई कार्यक्रम में कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं। कुछ आपने ना दिखाया, ना हमसे कोई निवेदन किया, महाराज कुछ देखो, शायद हमारे देखने लायक होगा ही नहीं। क्या देखूं? अब माँ का गर्भ हो रहा है तो क्या देखूं? 56 कुमारियों को सेवा करनी है तो क्या देखूं? बच्चे का जन्म हो गया तो क्या देखूं? अब ये सब अभी आपके लिए मुख्य चल रहा था। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, ये इन सब में श्रावकों की मुख्यता रहती है। मचा लो जितना ऊधम मचाना है, मचा लिया ना 2 दिन 3 दिन।
अब क्या करना है? आज दोपहर से अब आपके ऊधम की मुख्यता नहीं होगी। अब यहां पर जो जीव आया है उसका उद्यम देखना है कि वो क्या उद्यम कर रहा है, उसके उद्यम माने पुरुषार्थ की मुख्यता होगी। अब यहां से दोपहर से मेरा चैप्टर शुरू होगा। अब जो है हमारा काम शुरू होगा, क्यों आया भाई रोहतक में, क्यों पंच कल्याणक में शामिल हुआ, अब कुछ कार्य शुरू होगा। सुन रहे हो? तो जब हमारी मुख्यता होगी तो आपकी गौड़ता हो जाएगी, लेकिन उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। महाराज अब तो मेरे कोई कुछ नचवा ही नहीं रहा, अब तो मेरे को कोई कुछ कह ही नहीं रहा, अब तो कोई पात्रों का नाम कोई बुलाया ही नहीं जा रहा। धीरे धीरे कम हो जाता है ना भाई। कब तक माता पिता सौदरवेंद्र, कब तक? बस आज दोपहर तक। माता पिता भी ठंडे पड़ जाएंगे दोपहर के बाद उनका काम खत्म। जब बच्चे ही अपना नहीं रहा, घर से बाहर निकल गया, तो माता पिता का क्या काम? अब बस इनका रोल खत्म। तो अब ये कहेंगे भाई अब क्या 2.5 दिन में ही मेरा काम ठंडा हो गया, अब कोई पूछने वाला नहीं। और 2 दिन के बाद तो सौदरवेंद्र को भी कौन पूछ रहा है, हो गए अपने घर के इंद्र, चाहे कुबेर हो चाहे कोई हो। तो एक मुख्य और गौड़ की व्यवस्था अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आपको सेटिस्फेक्शन लगेगा। समझ आ रहा है? तो आपको बुरा नहीं लगेगा। और अगर आपको ये पता नहीं है, मैं तो 5 दिन के लिए माता पिता बनाता, सौदरवेंद्र बनाता, मेरा तो हर जगह पर नाम होना चाहिए, और ये तो आज क्या हो गया, अब तो मुझे कोई बुला ही नहीं रहा। हरियाणा वाले हैं पंडित जी, प्रतिष्ठाचार्यों से कह रहा हूं, इनको विवक्षा बता के रखी है कि नहीं, माइंड सेट इनका है कि नहीं? नहीं, ये लड़ने लग जाएंगे, तुम्हारी धोती दुपट्टा सब खींच डालेंगे। ये मुख्य और गौड़ की व्यवस्था तो हर किसी को पता होना चाहिए कि कहां पर क्या मैनली होना है और कहां पर क्या नॉन मैनली है। ये सुख मुख्य और गौण की व्यवस्था का अगर ज्ञान रहेगा तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। हमें पता है हाँ भाई इसके बाद यही होना है, इस रोल के बाद में यही रोल अदा करना है, और इस सीन के बाद में यही सीन आना है। अगर हमें पता है तो हम साम्य भाव में रहेंगे, अच्छे भाव में रहेंगे। और अगर नहीं पता है तो हम ऊधम करना शुरू कर देंगे। तो जितने भी कहीं ऊधम होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। हर चीज की अपनी मुख्य और गौण व्यवस्था होती है, और यह व्यवस्था अगर हम अपने दिमाग में रखें तो आचार्य कहते हैं, इतने बड़े समंतभद्र जैसे आचार्य सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं अंत में, मति प्रवेक स्तुवतोस्तु नाथ। हे भगवान, हे नाथ, आपकी स्तुति करने वाले को अगर कुछ फल मिले तो इतना ही मिले कि उसकी भी मति का प्रवेक हो। प्रवेक माने उसकी भी मति ऐसी उत्कृष्टता को प्राप्त हो, एक्सीलेंट हो, राइट हो। और वह भी ये प्रार्थना करते हैं कि मेरी राइट नॉलेज ही बढ़ती चली जाए, मेरी मति भी सुमति होती चली जाए, और कुछ नहीं चाहिए। जब तक दिमाग ठीक है तब तक सब ठीक है। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए पूछता रहता हूं बीच बीच में, नहीं समझ आ रहा? सब कुछ कब तक ठीक है? इतने सारे लोग बैठे हैं, इन सबका दिमाग कांस्टेंट कर रखा है। समझ में आ रहा है? इतने सारे लोगों को एक साथ बिठाल करके आप ये मत सोचो कि आपने बहुत बड़ा उपद्रव अपने सामने ले रखा है। लेकिन ये उपद्रव कब तक उपद्रव नहीं, जब तक कि इनके दिमाग सही है, ठीक है। किसी एक का भी दिमाग अगर बीच में कुछ भी हो जाए और वो खड़ा होकर के चिल्लाने लग जाए, सब डिस्टर्ब हो जाए। नहीं समझ में आ रहा? कोई भी क्रिया पर, कोई भी बात पर, कोई भी मंच पे होने वाले कार्यक्रम पर, किसी भी चीज पर अगर वह एक उंगली उठाने लग जाए, बार बार जो है उस पर ऑब्जेक्शन लेने लग जाए, तो क्या होगा? पूरा सभा डिस्टर्ब हो सकती है। मान लो किसी के लिए लग रहा हो भाई इतनी लाइटों की जरूरत क्यों है, एक लाइट बुझवाता है, एक लाइट जलवाता है, फिर वो कहता है एक लाइट बुझाओ एक लाइट जलाओ, और दोनों में आपस में होने लग गया। कुछ भी बात पे हो सकता है ना।
बात कुछ भी नहीं होती है और बहुत बहुत बात हो जाती है और बात सब बड़ी बात बन जाती है। तो और कितनी सी बात पे क्या होता है? तो जब तक आदमी की बुद्धि ठीक है तब तक सब ठीक है। समझ में आ रहा है? बड़े प्रोग्राम करना, बड़ी सभा में लोगों को बिठालना ये आसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द अपने ऊपर लेना है, लेकिन ये आसान हो जाता है जब सबकी मति सही हो तो सब आसान है। और एक की भी मति बिगड़ जाए तो सब कठिन हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ी बात है कि ये सब लोग बड़े आसान तरीके से पंच कल्याणक की इन सभी विधियों में रुचि ले रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। हमने तो सुना है कि सुबह से लेकर के रात के 10:30-11 बजे तक भी ये थकते नहीं है, इतने आनंदित हो रहे हैं। सही बात है? इतना आनंद आ रहा है, रात के 10-11 बजे तक भी यहीं पर रहते हो, थकते नहीं हो। बहुत बड़ी बात है भाई। इसका तो उदाहरण देना पड़ेगा हमें दूसरी जगह भी जाकर के। भाई हरियाणा के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, थकते नहीं है। कई जगह पर तो सौदरमिंदर ही थक जाता है। क्यों भाई? कहाँ गया? थक गया, रेस्ट करने गया है। सोच रहा होगा महाराज जब तक प्रवचन करे मेरा तो कोई काम है ही नहीं है। होता है ना? अब हर काम में सौदरमिंद, रात के 12-11 बजे तक भी गर्भ कल्याण की क्रिया हो रही है तो सौदरमिंद बेचारा परेशान हो जाता है। इतनी जगने की आदत नहीं होती, इतनी हर जगह पर हर बात पर जो है आगे आगे कुछ भी करने, नाचना, बोलना, ये सब करने की आदत नहीं होती, तो कई बार बीमार पड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन यह सब भी किस व्यवस्था के साथ? जब तक आपकी मति अच्छी है सब ठीक है। आदमी थक जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, भाई चलो कोई बात नहीं, कल से फिर मैनेज कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है मति सही चल रही है। सुन रहे हो? और दुर्मति होती है तो क्या? ले ये पड़ा तेरा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं चला, मुझे नहीं बैठना विधान में, तू बैठ जा, तेरा बाप बैठ जाए। तो ये क्या हो गया? बस। और दुर्मति किसको बोलते हैं? समझ में आ रहा है ना? तो बस सुमति में और दुर्मति में ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो जब तक आप शांत बैठे हो, जब तक आप कूल माइंडेड हो, तब तक सब सुमति है। और जैसे ही आपके मन बिगड़ गया, ये ले ये पड़ा है, ये ले मैं जा रहा, अब उसको कौन संभाले? इसी का नाम क्या है? दुर्मति है। इसलिए पहले दिन से मैं भगवान सुमतिनाथ को आपके सामने रख करके बैठा हूं ताकि ये पंच कल्याणक अच्छे से हो जाए। यूं ही नहीं बैठा हूं, कुछ तो सोच के बैठा हूं। मुझे पता है यहां एक से एक बढ़के हैं, पहले रह चुका हूं यहां पर। यही समझ में नहीं आता कि कौन कमेटी है, कौन प्रधान है, कौन अध्यक्ष है, कौन क्या है। समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी सब काम चल रहा है शांति से। मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई। मैं सुमतिनाथ भगवान से प्रार्थना कर रहा था। ऐसे ही और 2 दिन 3 दिन अच्छे से निकल जाए, पूरा भगवान इन सबकी मति में, सुमतिनाथ भगवान इनमें सुमति डाले रखना, किसी की मति में कोई भी दुर्मति ना आए, और ये कार्यक्रम इसी तरीके से अच्छे ढंग से हो जाए। सुमति में सब कार्य सरलता से हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए हमेशा ये भावना रखो कि हमारे अंदर ऐसा ही सुमति का भाव रहे। हम हमेशा विधि और निषेध दोनों को एक्सेप्ट करने में अपनी बुद्धि को अच्छे ढंग से तैयार रखें, और हमारे लिए अगर किसी भी चीज के लिए मना भी होता है तो हमें उसमें बुरा ना लगे, उल्टा हम यही सोचें, हाँ ये भी हमारे लिए एक धर्म है जो हमसे निषेध रूप में कहा जा रहा है। सुनते हो? हाँ। नहीं तो आप भैया इतना डांटता होगा, इतनी तेज चिल्लाता है ये, आपको बुरा तो लगता ही होगा। नहीं समझ में आ रहा? ये मत करो, ये मत करो, ये नहीं पहनो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, ये सुनते सुनते कभी दिमाग तो खराब होता ही होगा। चलो अब उसको बैलेंस बना लेना। कैसे करना? ये भी सुनना, मानना, ये भी हमारा एक धर्म है।
जहां आपने निषेध धर्म को स्वीकार करने की अपने मन के अंदर योग्यता ला ली, आपका दिमाग कोई भी किसी भी कारण से कभी खराब नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी से कहता हूं। और कोई काम बात होती नहीं है दिमाग खराब होने की, बस इतनी सी बात होती है। इसलिए आप लोग यही चीज बच्चों को समझाएं, बेटा विधि को जिस तरह से तुम स्वीकार करते हो, निषेध भी उसी तरह से स्वीकार करना चाहिए। जब मम्मी कहे बेटा आज मोबाइल नहीं चलाओ, तो बड़े आसानी से बेटा कह दे लो मम्मी ये रखा मोबाइल, तब तो बेटा लगे हाँ ये राजा बेटा है, देवता बन गया है। समझ में आ रहा है? आज बेटा ये वाला भोजन मत करो, आज मैं तुम्हें अच्छा वाला भोजन कराती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी, आज मुझे ये मैगी नहीं खाना, मम्मी ने मना किया, चाउमीन नहीं खाना, आज तो मैं दाल रोटी खाऊंगा। तब तो लगे बेटा अच्छा है, तुम्हारी मानने वाला है। समझ में आ रहा है? किसी भी तरीके का निषेध करने पर वह आसानी से मान ले, स्वीकार कर ले, ये अच्छे बेटों के अंदर सुमति की पहचान है। और यही राइट नॉलेज अगर उनके अंदर बैलेंस माइंड के साथ आ गई, तो फिर वह बच्चा कभी भी जीवन में दुखी न होगा, न किसी को दुखी करेगा। और ये जो माता पिताओं की शिकायत बहुत ज़्यादा आती है, बच्चा सुनता नहीं, बच्चा मानता नहीं, इसके पीछे यही कारण है कि आप बच्चे को विधि और निषेध दोनों धर्मों को एक साथ सिखाते नहीं हैं। इसलिए जब भी आप किसी चीज का निषेध करते हैं तो बच्चे को बुरा लगता है और वह आपकी बात नहीं मानता, तो वो जिद्दी बन जाता है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? इसलिए रास्ते ना गृहस्थों के सरल हैं और ना मुनि महाराजों के सरल हैं। रास्ते कोई सरल नहीं होते हैं। समझ आ रहा है ना? हर रास्ते पर कठिनाइयां होती हैं, लेकिन उन्हें सरलता से निकालना पड़ता है, सरलता से चलाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो बस यही भाव ध्यान रखना, कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूं। राहें तो सब कठिन होती हैं, आसान अपने को बनना होता है। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूं, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान जो हूं। कभी कभी समझदारी इसी में होती है कि समझ कर के भी अनजान बन जाओ। किसी ने मुझसे कुछ कहा, कह दिया, सुना दिया, डोंट माइंड इट, अनजान बन जाओ थोड़ी देर के लिए, सब सरल हो जाएगा। अगर ये हो गया तो बस आपको हर राह सरल दिखाई देगी। नहीं तो गृहस्थ का जीवन भी बड़ी कठिनता का जीवन है। बच्चों को बनाना सरल है, फिर बच्चों को बनाना और कठिन है। यह सब कठिनता जीवन में आती चली जाती है, लेकिन यह सरलता बन जाएगी अगर आप ये लाइनें याद रखोगे। कठिन राह पर भी मैं आसान क्यों हूं, समझ कर भी सब कुछ मैं अनजान जो हूं। यहां मेरी मंजिल मेरे सामने है, जो पाया न अब तक वो अब पा रहा हूं। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। बताओ, आप हमें कभी देख सकते हो? मैं आपको कभी देख सकता हूं? आप सोच रहे होगे महाराज कैसा प्रश्न कर रहे हैं। शरीर का दिखना कोई दिखना होता है? जो ज्ञान हो, जो विचार हो, वो अगर दिखाई दे तो कुछ कहा भी जाए हाँ दिखता है। और ज्ञान और विचार किसी का कोई दिखाई देता नहीं। इसलिए अपने आप में यह सोचना कि मुझे कोई देख नहीं सकता और मैं जिसकी आंखों में आ रहा हूं मैं उससे भी और परे हूं, मैं उसकी आंखों में कभी
आ नहीं सकता। तब आपके लिए जीवन की हर कठिनता सरलता में बदल जाएगी। जिसको मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं, जिससे मुझे बुरा लग रहा है, वह मेरे लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं तो वो हूं ही नहीं जो वो मुझको समझ रहा है। मैं तो कुछ और हूं। बस ये समझ में आ गया तो जीवन में कहीं कोई कष्ट है ही नहीं, और आपको हमेशा इसी में आनंद आएगा। ओम अरहम ओम, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू ओम अरहम नमः ओम। आपने ताली बजाना सीखा कि नहीं अभी तक? अरे ऐसी ताली नहीं जो अरहम योग की ताली बजवाता हूँ। चलिए 5 तालियां आपको सिखाई नहीं क्या पहले कभी? चलिए पहली ताली ऐसे बजाना सीखिए। अपनी उंगलियों के दोनों पॉइंट्सों को आपस में, है ना, अग्रभाग को ऐसे टकराइए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम। अच्छे से ठोकिए, छुए नहीं, ठोकिए। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ये भी एक ताली है बिना आवाज वाली। नहीं समझ में आता? जरूरी नहीं ताली में आवाज ही आए। हाँ, गाली में ये आवाज आती है, ऐसे जरूरी नहीं है। बिना आवाज की भी गाली दी जा सकती है, ऐसी बिना आवाज की भी ताली होती है। ओम अरहम ओम अरहम, सभी कार्य की सिद्धि से तू। दूसरी, इस तरह से अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए ठोकना है। ओम अरहम नमः ओम। अच्छे से, कोनियां कहीं टिकी ना रहें, ऊपर उठी रहें। अरहम नमः ओम अरहम नमः। अगर लगातार करते रहोगे तो कुर्सियों पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम। अच्छे से ठोको, ठंडी हवा में तो बैठे हो, कौन सी गर्मी लग रही है। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम। तीसरी ताली, अपनी हथेलियों पर जो ये पर्वत बने होते हैं ना, दोनों हथेलियों के पर्वतों को केवल आपस में मिला के ठोकना है।